नमस्कार। पंथ पड़ाव में आपका स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि जो कहानियाँ, किस्से, कविताएं हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हम क्यों देखना और सुनना पसंद करते हैं? क्यों वो हमें अच्छी लगती हैं? शायद उनमें हम खुद को देखते हैं, खोजते हैं, महसूस करते हैं। पर ये सब ऐसे बनती कैसे हैं कि हम उसमें अपना अक्स देखने लगें? हमारा व्यवहार, जिन जिन रास्तों से हम गुजरते हैं, कोई फनकार है जो बड़ी बारीक नज़रों से हमें देखता है, हमारे व्यवहार को देखता है और उसके अनुसार एक नक्शा बनाकर एक ऐसा चित्र हमारे सामने लाता है जो हमें अपना लगने लगता है, जिसमें हम अपनापन महसूस करने लगते हैं। आज कहानियों का सफ़रनामा में एक ऐसी ही कहानी जो लिखी है कहानी सम्राट श्री प्रेमचंद जी ने, जिसका नाम है विषम समस्या। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे। उनमें से एक का नाम गरीब था। बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में होशियार रहने वाला, घुड़कियाँ खाकर चुप रह जाने वाला, यथा नाम तथा गुण, गरीब इंसान था। मुझे इस दफ्तर में आए साल भर हो गया था, लेकिन मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया। मैं 9 बजे उसे दफ्तर पर अपनी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदी हो चुका था मानो वह इसी इमारत का कोई अंग है। इतना सरल था कि किसी की बात टालना जानता ही न था। एक चपरासी मुसलमान था। उससे पूरा दफ्तर डरता था। मालूम नहीं क्यों। मुझे तो इसका कारण अलावा उसकी बड़ी बड़ी बातों के और कुछ मालूम नहीं होता था। उसके मुताबिक उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में कोतवाल थे। उसे सर्वसम्मति से काजी की उपाधि दे रखी थी। शेष 2 महाशय जाति के ब्राह्मण थे। उनके आशीर्वाद का मूल्य उनके काम से कहीं ज़्यादा था। ये तीनों कामचोर, गुस्ताख और आलसी थे। कोई छोटा सा कार्य करने को कहिए तो बिना नाक भूं सिकोड़े नहीं करते थे। क्लर्कों को तो कुछ समझते ही न थे। सिर्फ बड़े बाबू से कुछ डरते थे, यद्यपि कभी कभी उनसे भी बेअदबी कर बैठते। लेकिन इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी उनमें किसी की मिट्टी इतनी खराब न थी जितनी बेचारे गरीब की थी। तरक्की का मौका आता तो ये तीनों नंबर मार ले जाते। गरीब को कोई पूछता ही नहीं था और सब 10-10 रुपये पाते थे, पर बेचारा गरीब साथ में ही पड़ा हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पांव क्षण भर के लिए भी ना टिकते थे। यहाँ तक कि तीनों चपरासी भी उस पर अपना गुस्सा जताते और ऊपर की आमदनी में उसे कोई हिस्सा नहीं देते थे। तिस पर दफ्तर के कर्मचारी से लेकर बड़े बाबू तक उससे चिढ़ा करते। उसको कितनी ही बार जुर्माना हो चुका था और डांट फटकार का रोज का व्यवहार। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मुझे उस पर दया आती थी और अपने व्यवहार से मैं यह दिखाना चाहता था कि उसका आदर मेरी नज़रों में अन्य 3 चपरासियों से कम नहीं है। यहाँ तक कि कितनी बार मैं उसके पीछे कर्मचारियों से लड़ भी चुका था। एक रोज़ बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज़ साफ़ करने को कहा। वह फ़ौरन मेज़ साफ़ करने लगा। देवयोग से झाड़न का झटका लगा और दावत उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू इतना देखते ही जामे से बाहर हो गए। उसके दोनों कान पकड़कर खूब ऐंठे और भारतवर्ष की सभी जवानों में प्रचलित दुर्वचन चुन चुनकर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे खामोश मूर्तिवत सुनता रहा, मानो उसने कोई हत्या ही कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू की इतनी सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। अगर किसी दूसरे चपरासी ने उससे भी बड़ा जुर्म किया होता तो उस पर इतना कठोर वज्र प्रहार ना होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? उसने जानबूझकर रोशनाई नहीं गिराई। इसकी इतनी बड़ी सज़ा देना अनौचित्य की पराकाष्ठा है। बाबूजी ने विनम्रता से कहा, आप इसे नहीं जानते, यह बहुत दुष्ट है। मैंने तो इसकी कोई दुष्टता नहीं देखी। आप अभी इसे जाने नहीं, यह बड़ा मक्कार है।
इसके घर 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें लगती हैं। इन बातों का इसे गर्व है। घर की हालत ऐसी ही होती तो आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता? बड़े बाबू ने गंभीर भाव से कहा। यकीन मानिए, बड़ा पौधा आदमी है और काफ़ी मक्खी चूस है। अगर ऐसा ही हो तो भी कोई अपराध नहीं है। अभी आप यहाँ कुछ दिन और रहिए तो आपको पता लग जाएगा कि यह कितना कमीना व्यक्ति है। एक दूसरा आदमी बोल उठा। भाई साहब, इनके घर मनोदूध होता है, मनोज्वार, चना, मटर होती है, किंतु इसकी कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दे। यहाँ इन वस्तुओं के लिए तरस तरस रह जाते हैं। तो फिर क्यों ना दिल जले, और यह सब इसी नौकरी की बदौलत हुआ है, नहीं तो इसके पहले घर में भुनी भांग तक नहीं थी। बड़े बाबू सकुचाकर कहने लगे। यह कोई बात नहीं, उसकी वस्तु है, चाहे किसी को दे या ना दे। मैं इसका मर्म कुछ कुछ समझ गया। बोला, अगर ऐसे तुच्छ हृदय का व्यक्ति है तो वास्तव में जानवर ही है। मैं यह न जानता था। अब बड़े बाबू खुले, संकोच दूर हुआ। बोले, इन बातों से उबार तो होता नहीं, सिर्फ देने वाले की सहृदयता प्रकट होती है, और उम्मीद भी उसी से की जाती है जो इस योग्य हो। जिसमें कुछ सामर्थ्य ही नहीं, उससे कोई उम्मीद नहीं करता। नंगे से कोई क्या लेगा। राज खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव में सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के दुश्मन सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे आशा नहीं रखते, कभी हम उसे भूल जाते हैं, किंतु वे सामर्थ्यवान होकर हमें मत पूछें, हमारे यहाँ तीज और चौथ ना भेजें तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हम अपने किसी निर्धन दोस्त के पास जाएं तो उससे एक बीड़े पान पर ही संतुष्ट हो जाते हैं, मगर ऐसा कौन मनुष्य है जो किसी धनी मित्र के घर बिना जलपान किए लौटे और हमेशा के लिए उसका तिरस्कार ना करे। सुदामा कृष्ण के घर से अगर निराश लौटते तो कदाचित वे उनके शिशुपाल तथा जरासंध से भी बड़े दुश्मन होते। कई रोज पीछे मैंने गरीब से पूछा, क्यों जी, तुम्हारे घर पर कुछ खेती बाड़ी होती है? गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ सरकार, होती है। आपके 2 सेवक हैं, वही करते हैं। मैंने कहा, गाय भैंसें लगती हैं? हाँ हुजूर, 2 भैंसें लगती है, गाय अभी गाभिन है। आप लोगों की कृपा से पेट की रोटियां चल ही जाती हैं। दफ्तर के बाबू लोगों की भी कभी कोई खातिर करते हो? गरीब ने दीनतापूर्वक आश्चर्य से पूछा। हुजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेती में जौ, चना, मक्का, ज्वार, घास पात के अलावा और क्या होता है? आप लोग राजा हैं, यह मोटी मोटी वस्तुएं किस मुंह से आपको भेंट करूं? जी डरता है कहीं कोई डांट ना बैठे कि टके के व्यक्ति की इतनी मजाल। इसी मारे बाबूजी से कभी हिसाब नहीं पड़ता, नहीं तो दूध दही की क्या बिसात। मुंह के योग्य बीड़ा तो होना चाहिए। भला एक रोज कुछ लाके दे दो, देखो लोग क्या कहते हैं। शहर में ये चीज़ें कहाँ मयस्सर होती हैं। हम लोगों का दिल भी तो कभी कभी मोटी मोटी चीज़ों पर चला करता है। जो सरकार कोई कुछ कहे तो, कहीं साहब से शिकायत कर दे तो मैं कहीं का नहीं रहूं। इसकी मेरी जिम्मेवारी है, तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा, कोई कुछ कहेगा भी तो मैं समझा दूंगा। हुजूर, आजकल तो मटर की फसल है और कोल्हू भी खड़े हो गए हैं, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। बस तो यही वस्तुएं लाओ, कुछ उल्टी सीधी पड़ी तो आप ही को संभालनी पड़ेगी। दूसरे रोज गरीब आया तो उसके साथ 3 हष्ट पुष्ट युवक भी थे। 2 के सिरों पर 2 टोकरियां थीं, जिनमें मटर की फलियां भरी पड़ी थीं। एक के सिर पर मटका था, जिसमें ऊख का रस था। तीनों आदमी ऊख का एक एक गट्ठा कांख में दबाए हुए थे। गरीब आकर खामोशी से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में उसे आने का साहस नहीं होता था, मानो कोई अपराधी है। वृक्ष के नीचे खड़ा ही था कि इतने में दफ्तर के चपरासियों और दूसरे कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई ऊख लेकर चूसने लगा। कई लोग टोकरों पर टूट पड़े।
इतने में बड़े बाबू भी दफ्तर आ पहुँचे। यह कौतुक देखकर तेज स्वर में बोले, यह क्या भीड़ लगा रखी है, चलो अपना अपना कार्य करो। मैंने जाकर उनके कान में बताया, गरीब अपने घर से यह सौगात लाया है, कुछ आप लीजिए, कुछ हम लोगों में बांट दीजिए। बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, क्यों गरीब, तुम ये वस्तुएं यहाँ क्यों लाए? अभी लौटा ले जाओ, वरना मैं तो अभी साहब से कह दूंगा। क्या हम लोगों को भुखमरा समझते हो? गरीब का रंग उड़ गया, थर थर काँपने लगा, मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, मेरी तरफ अपराधी नेत्रों से देखने लगा। मैंने उसकी तरफ से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। सब वस्तुओं में से आधी अपने घर भिजवाई, आधी में अन्य लोगों के हिस्से लगाए। इस तरह यह अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का मान होने लगा। उसे रोज़ घुड़कियाँ ना मिलती, दिन भर दौड़ना नहीं पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और अपने सहकर्मियों के कठोर वाक्य ना सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, वह गरीब से गरीबदास बना। आदत में भी कुछ तब्दीली उत्पन्न हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। अब वह कभी कभी देर से दफ्तर आता, तो कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर पर ही बैठा रहता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया था। अब वह 10वें 5वें रोज़ दूध दही आदि लाकर बड़े बाबू को दे दिया करता। वह देवता को संतुष्ट करना सीख गया। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया। एक दिन बड़े बाबू ने उसे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कितने ही बड़े बड़े पुलिंदे थे, ठेले पर आए। गरीब ने ठेले वालों से 12 आना मजदूरी तय की थी। जब कागज़ दफ्तर में पहुंच गए तो उसने बाबू से 12 आने पैसे ठेले वालों को देने के लिए मांगे, किंतु दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली, अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी न हुए। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए तथा धमकाकर बोला, अब एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, जाओ जहाँ चाहो फरियाद करो, देखें हमारा क्या बना लेते हो। ठेले वालों ने जब देखा कि उपहार ना देने से जमा भी गायब हुई जाती है, तो रोध होकर 4 पैसे देने को राजी हुए। गरीब ने अठन्नी उनके हवाले की तथा 12 आने की रसीद लिखवाकर उनके अंगूठे के निशान लगवाए और फिर रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। यह कौतुक देखकर मैं हैरान रह गया। यह वही गरीब है जो कई महीने पहले सत्यता और दीनता की प्रतिमा था, जिसे कभी अन्य चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता था। दूसरों को खिलाना भी नहीं जानता था, खाने का जिक्र ही क्या। मुझे ये स्वभावांतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। इसका उत्तरदायित्व किसके सिर पर था? मेरे सिर। मैंने उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे मन में प्रश्न उठा, इस काइयापन से जो दूसरों का गला दबाता हो, वह भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का जुल्म सह लेता था? वह अशुभ मुहूर्त था जब मैंने उसे प्रतिष्ठा प्राप्ति का रास्ता दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर रास्ता था। मैंने बाह्य प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। बस इतनी थी ये कहानी विषम समस्या। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।